सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलरली बात करेंगे कि आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे फिल करना है, किस तरीके से अंडरटेकिंग लेना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पास कर दिया है कि आप एंटी रैगिंग आप खुद अपने आप सेल्फ डिक्लेयर आप कर सकते हो कि हाँ, अगर आपके कहीं पे भी आप एंटी रैगिंग करते हो तो देन यू विल बी आउट ऑफ द कैंपस। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है antiraging.in पे। ठीक है, तो antiraging.in पे जैसे ही हम जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो शो कॉज नोटिस एंड ऑल ये सारी चीज़ें हैं। एंटी रैगिंग डे 12 अगस्त को ये सब चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है अंडरटेकिंग। ठीक है, तो अगर हम अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है, रजिस्टर का, डाउनलोड का, यूज सर्वे का। ठीक है, तो जब आप अंडरटेकिंग के ऊपर आते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ मैंडेटरी लिखी हुई है। पहले इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको भी चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो इफ़ यू डू नॉट हैव अ ईमेल एड्रेस प्लीज़ क्रिएट वन। पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, ईमेल नहीं है तो ईमेल क्रिएट कीजिए। क्यों? क्योंकि ईमेल पे ही आपका सारा चीज़ जाएगा जो आप फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे। इस फॉर्म में आपको कुछ चीज़ों को पार्टिकुलरली स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत क्या मतलब कि टॉप इंस्टीट्यूशन में भी रैगिंग होती है। ठीक है, बट कई बार लोग बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, सिर्फ आप सुनते हो कि हाँ गर्ल्स के साथ रैगिंग हो रही है एंड ऑल, बट द रियल थिंग इज दिस कि नहीं, बॉयज़ के साथ भी रैगिंग होती है। इवन टीचर्स भी रैगिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इफ़ योर मदर और फादर और अ गार्जियन डज नॉट हैव अ फोन और मोबाइल फोन और ईमेल, देन प्लीज़ गिव द नंबर और ईमेल ऑफ द फ्रेंड और द रिलेशन और द नेबर। तो अगर मान लिया जाए आपके फादर मदर है, किसी के पास मोबाइल नंबर या ईमेल नहीं है, तो आप अपने रिलेटिव का, जैसे आपके अंकल हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, ये कोई भी जो आपके आसपास के नेबर है, आप उनका देंगे। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ मोबाइल नंबर देन प्लीज़ गिव द मोबाइल नंबर ऑफ द फ्रेंड ऑफ द सेम कॉलेज। अगर आपके पास भी मोबाइल नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्त का मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, आफ्टर फिलिंग द आउट द फॉर्म सक्सेसफुली यू कैन डाउनलोड द एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग को आप डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं यूनिवर्सिटी। देखिए आपको क्या है, अगर आप कॉलेज में अगर आप तो आप कॉलेज चूज़ करेंगे, आप स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अगर जा रहे हैं, अगर सपोज कर लेते हैं कि आप जामिया में जा रहे हैं, अलीगढ़ में जा रहे हैं, किसी में भी जा रहे हैं, तो डैट इज़ बेसिकली द यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, कॉलेज क्या होता है, कॉलेज होता है जो एफिलिएटेड होता है किसी यूनिवर्सिटी से। मतलब कि जैसे कि आपका कोई DU है, DU के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया या GTB कॉलेज हो गया, कोई भी। ठीक है, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन वैसे इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जैसे क्या होता है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, तो वो सारी चीज़ें। तो अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं अभी आप जामिया में एडमिशन ले रहे हो या अलीगढ़ में किसी में भी ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते के साथ आपके पास यहाँ पे सारा डिटेल खुल कर आ गया है कि इसमें आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए एक बार फिल करते हैं। ठीक है, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मोबाइल नंबर पे, आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर है, डैट वुड बी एनीथिंग। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाँ जो भी है आपका नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो दे देंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कि 10 डिजिट का नंबर है। ईमेल आईडी जो आपका एक्चुअल होगा वो आप देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे दिया है। ठीक है, मेल मैंने दे ही दिया है। ठीक है, अब क्या है, स्टूडेंट डिटेल, आप कहाँ से आ रहे हो, कि सिटी होगा आपका किसी जगह से तो आप बिलोंग कर रहे होगे। ठीक है, तो मैंने सिटी भी दे दिया है। फिर इसी तरीके से स्टेट भी मैंने दे दिया है। नेशनलिटी ऑब्वियसली बात है, इंडियन है। ठीक है, कुछ लोग बाहर से भी आते हैं तो उनको भी एंटी रैगिंग फिल करना होगा तो वो अपनी जगह का फिल करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियन नेम, तो जो भी आपके पेरेंट्स और गार्जियन का नेम होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो उनका फ़ोन नंबर जो होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो जो भी उनका फ़ोन नंबर होगा आप यहाँ पे उसको आप फिल कर देंगे। ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियन का ईमेल आईडी। ठीक है, तो आपके जो भी पेरेंट्स गार्जियन का ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब
इसके बाद पेरेंट्स कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, पेरेंट और गार्जियन की सिटी कहाँ है, तो डैट इज़ ऑल्सो मुजफ्फरपुर। ठीक है, उसी तरीके से पेरेंट्स और गार्जियन का स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप क्या करना है, आपको उनका एड्रेस लिखना है, जो भी एड्रेस है। ठीक है, तो आपका कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो वट एवर द एड्रेस इज यू कैन जस्ट पुट इट हियर। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी और कोर्स वगैरह की। ठीक है, अब आपको इसमें क्या फिल करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या कहा था, मैं क्या करूँगा, मैं जामिया के लिए पहले फिल करूँगा। ठीक है, तो जामिया के लिए अगर मैं फिल करूँगा तो मुझे क्या देना है यहाँ पे, तो हमें देना है यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ बेस्ड है, तो मेरी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। ठीक है, जिस भी जगह पे है आप उस जगह का चूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ कीजिए। तो अब दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में मान लेते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया को चूज़ कर लिया मैंने, आ गया U0108। अब क्या करना है, आपको नीचे डालना है वाइस चांसलर का नाम। तो अभी करेंटली में कौन है, तो प्रोफेसर मजहर आसिफ सर हैं। ठीक है, तो मजहर आसिफ सर। फ़ोन नंबर क्या है, तो यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो वैसे 01126981717। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर। लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं देने का। ठीक है, डिटेल आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, मान लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहा हूँ, अपने कोर्स का नाम लिखिए। ठीक है, तो मान लेते हैं MA इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो ऑब्वियसली बात है कि 30 या 60 बच्चे होंगे, और उससे ज़्यादा तो होते नहीं है, या जो भी आपके लिस्ट में आपका नाम आया होगा वहाँ पे चीज़ मेंशन होगा। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग कि इसको थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट करते हैं। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी लैंडलाइन नंबर एंड यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर इज़ 9836219994। दिस इज़ द यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर। ठीक है, करंट ईयर आपका कौन सा चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कोर्सेज 4 साल के भी, MBBS 5 साल का भी होता है, तो जो भी आपका ईयर ऑफ स्टडी है मान लेते हैं 2 साल का है, या सेकेंड ईयर में भी हमें 2 चूज़ कर लिया। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज़ जामिया मिलिया, या जामिया नगर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट जामिया नगर पुलिस स्टेशन सबसे करीब पे है। ठीक है, अब आते हैं UGC रैगिंग पे। तो आई कन्फर्म दैट द UGC गाइडलाइन सब सही है। ठीक है, कन्फर्म ये भी सही है। आई प्रॉमिस आई विल नॉट इंडल्ज, किसी वायलेशन या किसी रैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर मैं ऐसा पाया जाता हूँ तो मुझे क्या किया जाएगा, मुझे हटा दिया जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट रिमेन स्पेक्टेटर टू एक्ट ऑफ रैगिंग। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आई विल नॉट रिमेन अ स्पेक्टेटर टू द एक्ट ऑफ रैगिंग, आई विल रिपोर्ट द मैटर इमीडिएटली टू द प्रिंसिपल और डायरेक्टर और एंटी रैगिंग हेल्पलाइन एट दिस। ठीक है, द फैक्ट इज़ दिस कि कई बार आपको टीचर भी रैगिंग करता है और आप कंप्लेन भी नहीं कर पाते हो, आपके खुद के स्कूल के खुद के प्रिंसिपल खुद के टीचर्स ही आपको दबा देंगे। ठीक है, तो ये कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, ये इवन जामिया के अंदर भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं होता है, होता है। विल यू एवर बिन रैग्ड, ऑब्वियसली बात है, अगर यस है तो यस करेंगे। डिड यू एवर रैग्ड एनीवन, नो। व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ द नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है 1800180522। दिस इज द एंटी रैगिंग नंबर। ठीक है, आई हैव रीचेक द फॉर्म एंड कन्फर्म डेट ऑल आर करेक्ट। इसको आप चूज़ करेंगे एंड देन आफ्टर आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे क्या होगा कि एक मेल आपके इस पे चला जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे, और वहाँ पर आप अपना सारी चीज़ को देख लेंगे, वहीं से आप उस PDF को डाउनलोड करेंगे। उसी PDF को डाउनलोड करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ी चीज़ों को मैं यहाँ से पहले करेक्ट कर लेता हूँ सो डैट ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे से मैंने कुछ चीज़ें मैंने चेंज किया। तो मैंने यहाँ पे
पेरेंट्स नेम गार्जियन ने में चेंजेस किया है, ठीक है। ओके, सो आई होप मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी है, सब कुछ मैंने डाल दिया है। एंड देन आफ्टर हमें क्या करना है, हमें जस्ट सबमिट करना है फॉर्म को। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है, ये रिकॉर्डेड हैज़ बिन सबमिट, आपका एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा और ये आपके मेल आईडी पे आपको भेज दिया गया है, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने मेल आईडी पे जाओगे और वहाँ से जाके उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लोगे एंड देन आफ्टर आप उसी को एंटी रैगिंग को अपने स्कूल में या कॉलेजेस में आप उसको सबमिट कर दोगे। दैट्स ऑल फॉर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।